भक्तिमती शबरी। शबरी भगवत भक्ति की साक्षात प्रतिमा थी। वह भीलराज की एकमात्र कन्या थी। उसका विवाह एक पशु स्वभाव के क्रूर व्यक्ति से होना निश्चित हुआ था। अपने विवाह के अवसर पर बलि हेतु लाए गए पशुओं को देखकर उसका हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उसने अपने पिता के अपयश की परवाह किए बिना रात में चुपचाप जंगल की राह ली। शबरी वन में निवास करने लगी। उसके मन में साधु संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा तथा उनकी सेवा करने की इच्छा थी, पर सोचती थी उसका शरीर नीच जाति का है, अतः साधु संत उसकी प्रत्यक्ष सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उसने ऋषियों की अप्रत्यक्ष सेवा करने का निश्चय किया। वह रात में ही ऋषियों के आश्रम में लकड़ियों का बोझ रखाती तथा उनके आश्रम और आने जाने के मार्ग को स्वच्छ कर देती थी। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। उन्होंने अपने आश्रम में लकड़ियों का बोझ देखकर अपने शिष्यों से कहा कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया है जो नित्य चोरी से सेवा कार्य कर रहा है, उसका पता लगाओ। मैं उस संत सेवा प्रेमी भक्त का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। आज्ञा प्राप्त कर मतंग जी के शिव सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे ही शबरी ने आश्रम में लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय से कांपने लगी और उनके पैरों में गिर गई। उस भक्तिमयी भीलनी को देखते ही मतंग जी की आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वह शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्यौछावर की जा सकती है। मतंग जी ने शबरी को अपने आश्रम में एक पर्ण कुटी में रहने के लिए स्थान दिया और उसके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया। कुछ दिनों के बाद जब मतंग ऋषि भगवान के धाम जाने लगे, तब उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि मैं तो प्रभु की आज्ञा से उनके धाम जा रहा हूँ। तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहीं तुम श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन करोगी। शबरी श्री राम जी के दर्शनों की आशा में गुरुदेव के वियोग के बाद भी जीवित रही। वह मुनियों के आने जाने के मार्ग को थोड़ी रात रहे झाड़ बुहार कर साफ कर आती। एक दिन किसी ऋषि के स्नान करके आते समय शबरी से उनका वस्त्र छू गया। उन्होंने शबरी को अनेक प्रकार से डांटा फटकारा। शबरी भागकर अपनी कुटी में चली गई। वे ऋषि पुनः स्नान करने के लिए गए। उनके सरोवर में उतरते ही सरोवर का जल कीड़ों से भरे हुए रुधिर के समान हो गया। भक्त के स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल दूषित हो गया था। शबरी श्री राम जी की प्रतीक्षा में नित्य मार्ग को साफ करती और वन के कंदमूल, बेर आदि उनकी सेवा के लिए लाती थी। प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तो एक दिन अचानक श्री राम वनवासियों से शबरी के आश्रम का पता पूछते वहां आए। प्रभु को देखकर शबरी के नेत्र धन्य हो गए। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उस परम भक्तिमती नारी को ललक कर उठा लिया। शबरी के नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने भगवान को आसन देकर सादर बैठाया, उनका अर्धे पाद से सत्कार किया और मीठे बेर तथा कंदमूल आदि अर्पण किया। प्रभु श्री राम ने उन्हें प्रेम से खाया और फलों के अद्भुत स्वाद की बार बार प्रशंसा की। आसपास के ऋषियों ने सुना कि प्रभु श्री राम शबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। उन सबके ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया। शबरी के आश्रम में पहुंचकर उन ऋषियों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय पूछा। भगवान ने कहा कि आप लोगों ने भक्तिमती शबरी का अपमान किया है, इसी से सरोवर का जल दूषित हो गया।
इनके चरणों का सरोवर के जल से स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई। भगवान ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी ने सीता की खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर प्रभु श्री राम के चरणों में सदा के लिए लीन हो गई। जय श्री राम।